दोस्तों आइए एक ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करते हैं। चर्चा है पठान फिल्म के उस गाने को लेकर जिसमें बेशर्म रंग कहा गया है और उस गाने के बोल को, शब्दों को केसरिया रंग से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने सवाल उठाया। वो एक तरह से कह सकते हैं कि इस तरह के मुद्दों पर बात करने वाले ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। जब भी इस तरह का विवाद होता है हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ, तो वो सबसे पहले मुखरता से आते हैं और वो एक आइकन बन गए हैं। और उसके साथ साथ जो हिंदू माइथोलॉजी या फिर सनातन धर्म के सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, जिन्हें लगता है कि वास्तव में सनातन धर्म का कहीं पर मखौल उड़ाया जा रहा है, वो नरोत्तम मिश्रा के सुर में सुर मिलाते हैं। आप हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर लिखें कि क्या ये गाना जो है, शाहरुख खान ने जो पठान फिल्म में इस गाने के शब्दों को जो इस्तेमाल किया है और जिस तरह से कपड़ों को इस्तेमाल किया गया है, क्या वास्तव में केसरिया रंग को बेशरम रंग कहने की कोशिश की गई है? जब विवाद शुरू हुआ तो बात चली कि बायकॉट करो, और बायकॉट करो, अगर पठान फिल्म का बायकॉट बड़े पैमाने पर इस तरह से हुआ तो निश्चित रूप से शाहरुख खान को बड़ा झटका लगेगा। अब ऐसे में शाहरुख खान भी निकल कर बाहर आए और उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने वैष्णो देवी मंदिर में, वैष्णो माता के मंदिर में जाकर दर्शन भी किया। और ये चर्चा भी मीडिया में है कि वो अगर वास्तव में केसरिया रंग को बेशर्म कह रहे थे तो उनको वैष्णो देवी मंदिर जाने की क्या जरूरत थी। हो सकता है कि ये इमेज बिल्डिंग के लिए कह सकते हैं कि एक टैक्टिक्स के तौर पर इसे इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन अगर वास्तव में उनकी नीयत साफ है, अगर वास्तव में उनको लगता है कि उनका ये जो कहना है कि इसमें कहीं भी केसरिया रंग को या भगवा रंग को या हिंदू धर्म को डिफेम करने का प्रयास नहीं था, और जो लोग सकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मकता से आगे बढ़ते हैं, वो समझ सकते हैं इस बात को। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शाहरुख खान के पक्ष में खड़े भी हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां विचारों की भी विविधता है। भारत में विविधता ही बहुत बड़ी भारत की पूंजी है। अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग पहनावा, खान पान, लेकिन लोग एक सूत्र में पिरोए हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में, एक संविधान में, एक व्यवस्था के अंतर्गत। लेकिन कोई भी किसी के पक्ष में या विरोध में खड़ा हो सकता है, ये खुली छूट है। और ये बहुत खूबी है हमारे देश की व्यवस्था की। लेकिन सवाल ये है कि अगर वास्तव में उनकी नीयत साफ थी तो वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि बीइंग अ मुस्लिम, अगर वो किसी इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल करेंगे तो वो निशाने पर आ सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने बीइंग अ मुस्लिम ऐसा करने की कोशिश क्यों नहीं की कि हरा रंग इस्तेमाल कर लेते और हरे रंग को प्रतीक बनाकर उसके बाद वो उसे बेशरम रंग कहते, और उस पर फिर कोई सवाल उठाता तो उनको भी इसी तरह से जवाब देते। जिस तरह से आपने देखा कि पीके फिल्म आई थी आमिर खान की, और आमिर खान ने बहुत कोशिश की है कि धर्म के नाम पर, धर्म को जो अफीम की तरह बनाकर बेचा जाता है या लोगों को बरगलाया जाता है, उनको उस सोच से, उस मानसिकता से बाहर निकालें। बहुत अच्छी चीज है, समाज को जागरूक करना चाहिए। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए, उनके ऊपर सवाल उठता है पीके मूवी पर पूरी पीके मूवी पर सवाल उठता है कि हिंदू धर्म में कमियां गिनाने के लिए उन्होंने मूवी में जितना समय लिया है, उतना समय उन्होंने चर्च यानी ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म की कमियों को गिनाने के लिए नहीं लिया है। इसीलिए सवाल उठता है, क्या क्या उनका टारगेट था, क्या उनकी मंशा थी इस तरह की कि हिंदू धर्म को ही टारगेट करना है और ऐसा उसे बेनकाब करना है, उसे नंगा करना है, उसे बदनाम करना है? अगर उनकी मानसिकता ऐसी नहीं थी तो क्या उनको बैलेंस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी? क्या उनको ये अंदाजा नहीं था कि उनकी इस मूवी के आने के बाद इस तरह का विरोध उनकी मूवी को लेकर हो सकता है? बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है, बहुत अच्छी एक्टिंग आमिर खान की है और फिल्मांकन बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन उसमें जिस तरह से चीजों को प्रेजेंट किया गया है, वो सवालों के घेरे में आता है, संदेह के घेरे में आता है। इसी तरह से एक फिल्म आ रही थी, बात सन 2000 के आसपास की है, वाटर नाम था उस मूवी का, जिसमें दीपा मेहता, नंदिता दास और शबाना आजमी, ये सभी उस मूवी के स्टेक होल्डर्स थे। कोई एक्टिंग कर रहा था तो कोई प्रोड्यूस कर रहा था। और ये मूवी व्यवस्था जो विधवाओं
की पुनर्वास को लेकर के थी और इस मूवी में ये दिखाया जा रहा था कि हिंदू धर्म में जो विधवाएँ होती हैं, वो विधवाश्रम में जाकर रहती हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। इसी बात को लेकर के विरोध था कि मुस्लिम धर्म में लोग किस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, उस पर शबाना आज़मी ने फ़ोकस क्यों नहीं किया पहले? तो जब आपको पता है कि इतना संवेदनशील मुद्दा है भारत में धर्म को लेकर के बात करना, धर्म पर उँगली उठाना, तो क्यों नहीं पहले आप अपनी जिस धर्म का अनुसरण आप करते हैं, बीइंग अ हिंदू, अगर मैं किसी बात को लेकर के इस्लाम धर्म की कमियों को गिनाने के लिए बाहर आऊँ, तो क्या मुझे पहले अपने धर्म की कमियों को नहीं गिनाना चाहिए? बेहतर होता कि शबाना आज़मी या शाहरुख खान या फिर आमिर खान, मेरा किसी से व्यक्तिगत वैचारिक या धार्मिक आधार पर कोई मतभेद नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि बीइंग अ मुसलमान, पहले उन्हें ये तय करना चाहिए कि हमारे धर्म के अंदर जो खामियाँ हैं, उनको हम ठीक करें और उसके बाद फिर बाकी धर्मों की तरफ हम आगे बढ़ें। आपकी क्या राय है? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इस पर चर्चा करेंगे और आगे फिर हम और भी विस्तार से बात करेंगे इसी तरह से इस मंच पर, इस प्लेटफ़ॉर्म पर। धन्यवाद।